Hello students, this is Shweta. I welcome you all to my YouTube channel. This is the third video of our mental math series of class 10th of polynomials. So आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे from question number 11 to question number 15. So let's start with question number 11. Question is find the cubic polynomial whose zeros are 0, 5 and -5. तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना हो तो उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax क्यूब प्लस bx square plus cx plus d. So this is the general equation of cubic polynomial. क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं वो अल्फ़ा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, राइट. सो अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो तो उसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, के एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज़ बेसिकली द सम ऑफ योर ज़ीरोज़ प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा विच इज़ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ योर ज़ीरोज़. इस क्वेश्चन में जो हमें ज़ीरोज़ गिवन है वो क्या है, 0, 5 एंड -5. तो हम क्या करेंगे, हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे एंड देन हम इस इक्वेशन में उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे सो दैट जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो हम बना सकें. ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़. सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा. अल्फ़ा इज़ 0, बीटा इज़ 5 एंड गामा इज़ -5. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 और +5 विल कैंसिल आउट. सो द आंसर इज 0. सो ये सम जो हो गया आपका वो कितना हो गया, 0. नाउ वी विल फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0. सो दिस इज नथिंग बट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा. सो अल्फ़ा क्या है, 0 है, बीटा क्या है, 5 है, प्लस बीटा इज़ 5, गामा इज़ -5. प्लस को हम एज इट इज़ रहने देंगे, गामा क्या है, -5 और अल्फ़ा इज़ 0. तो किसी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल रिमेन 0. तो प्लस माइनस इज माइनस एंड 5 5s are 25, राइट. और किसी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही बन जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा. सो द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज -25. तीसरा हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 0, बीटा क्या है, 5 और जो गामा है वो क्या है, -5. तो अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही बन जाएगा. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0. नाउ वी विल पुट द वैल्यूज़ ऑफ ऑल द टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. तो एक्स क्यूब विल रिमेन सेम, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज 0, राइट. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज -25 and the product of zeros is also 0. So the required polynomial is x cube minus 25x and this is your answer. Next question is question number 12. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial 2x square plus 5x plus a, then find the value of alpha square plus beta square. तो इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी गिवन है और हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट. तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हमें फाइंड आउट करना है, क्या हम इसको किसी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं. देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अगर हमें ये दिया होता अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, राइट. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है. अगर मैं इस इक्वेशन में से ये 2 अल्फ़ा बीटा को हटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो क्या होगा, तो हमारे पास ये अल्फ़ा और बीटा निकल के आ जाएगा. तो हम 2 अल्फ़ा बीटा को सबसे पहले इक्वल टू के साइड में लेके जाएंगे सो दैट हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाए, राइट. सो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और जो 2 अल्फ़ा बीटा है उसको हम इक्वल टू के साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा. तो ये तो हो गई हमारी वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की. अब हमें दिख रहा है दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ नथिंग बट द सम ऑफ ज़ीरोज़, है ना. और जो अल्फ़ा बीटा होता है ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है, ठीक है. और क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये इक्वेशन हमें गिवन है. तो अगर हम इस इक्वेशन से सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लें तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, राइट. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि यार सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या होगी. तो सम ऑफ ज़ीरोज़ वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू -b अपॉन a.
सो यहाँ पर जो माइनस बी है वो कितना है, -5 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -5 और ए क्या है, 2 है, राइट। सो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2। तो ये तो हो गया हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बच्चों किसके इक्वल होता है, C/A के इक्वल होता है। यहाँ पर जो C है वो बच्चों 8 है और जो हमारा A है वो क्या है, 2। सो 8/2 इज इक्वल टू 4, राइट। सो ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, सो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा इज -5/2, होल स्क्वायर लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 4। इसको सॉल्व करेंगे, सो 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4। वी विल सॉल्व इट, एलसीएम लेंगे इसका हम, सो ये हो जाएगा -32। सो दिस विल बिकम -7/4 एंड दिस इज योर आंसर। Next question is question number 13. If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial 2x square minus 5x plus 8, then find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha. तो इस क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा का एलसीएम लेंगे तो ये अल्फ़ा बीटा बन जाएगा, राइट। बीटा इज सेम तो यहाँ पर बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, राइट। और अल्फ़ा इज सेम तो यहाँ बन जाएगा बीटा स्क्वायर। तो ये हमने इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लिया। नाउ वी नो दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने इक्वेशन को डिराइव किया था कि ये इक्वेशन कैसे बनी, राइट। तो सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे, देन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे और उन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा एंड बीटा का सम फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू -b/a, है ना। तो इक्वेशन जो दे रखी है क्वेश्चन में वो क्या है, 2x² + 5x + 8, ये इक्वेशन है। यहाँ पर जो b होता है वो क्या है, x का कॉफिशिएंट। तो x का कॉफिशिएंट क्या है, 5 है और a क्या है, x² का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। सो ये हो गया आपका सम ऑफ ज़ीरोज़। अब फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। It is equal to C/A. So C is your constant and A is your coefficient of x²। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, राइट। अब हम इन वैल्यूज़ को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करेंगे। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा इज़ नथिंग बट अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। इसकी वैल्यू इसके बराबर थी तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, अपॉन अल्फ़ा बीटा विल रिमेन सेम, ठीक है। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 5/2, राइट। 2 विल रिमेन सेम और प्रोडक्ट कितना है, 4 है। अल्फ़ा बीटा कितना है, 4 है, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4 -2 4 ज़ा 8। तो ये हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 25 - 32 दैट इज़, इसकी किसके इक्वल आएगा, -7/4, ठीक है। और 4 विल रिमेन सेम। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -7/4 विल रिमेन सेम और जो नीचे नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर 4 लिखा हुआ है तो 4 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 ऑलरेडी लगा होता है। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा क्या होता है, 16 एंड दिस इज योर आंसर। Next question is question number 14. Find the quadratic polynomial whose sum of zeros is 0 and 1 0 is 5. तो हमें इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसमें सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 0, और उसमें से एक 0, सपोज करो अल्फ़ा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 5 गिवन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस अल्फ़ा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे सो दैट हमें बीटा मिल जाए। तो 5 + बीटा इज इक्वल्स टू 0। सो बीटा क्या हो जाएगा, -5। तो ये तो हो गई हमारी बीटा की वैल्यू, राइट। अब हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इक्वेशन फॉर्म करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, kx² - सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, राइट। अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करें
तो वी नो दैट अल्फ़ा एंड बीटा का जो सम है वो कितना है 0. यस. और जो अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट है वो क्या होगा? सो अल्फ़ा यहाँ पर कितना है 5, बीटा क्या है -5. सो अल्फ़ा और बीटा क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -5 दैट इज इक्वल टू -25. राइट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे -25. तो जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी x² एंड -25, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. So this is your polynomial. Next question is question number 15. Form a quadratic polynomial whose one of the zeros is 2 plus root 5 and the sum of zeros is 4. तो इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोज जो दे रखा है वो कितना है 4 एंड जो हमें ज़ीरो गिवन है वन ऑफ द जीरोज इज 2 प्लस रूट 5. ठीक है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस को देखेंगे एंड देन फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे. उसको हम एक फॉर्मूले में पुट करेंगे सो दैट वी कैन गेट दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो अगर हम जीरोस का प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू चाहिए होगी, है ना. पर हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ज़ीरो गिवन है, दूसरा ज़ीरो गिवन ही नहीं है. तो हम क्या करेंगे? हम इस ज़ीरो को इस इक्वेशन में पुट करेंगे सो दैट हमें दूसरे ज़ीरो की वैल्यू पता चल जाए. ठीक है. तो सपोज करो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4 है ना, क्वेश्चन में गिवन है. तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 4 है. तो मान लो कि जो ज़ीरो है सपोज करो ये अल्फ़ा था. तो 2 प्लस रूट 5 क्या होगा? अल्फ़ा की वैल्यू होगी. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस रूट 5. बीटा हमें नहीं पता, हम इसको सॉल्व करेंगे. सो 2 प्लस रूट 5 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4. सो 4, 2 और रूट 5 दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इक्वल टू के साइड में क्या हो जाएंगे? दोनों नेगेटिव हो जाएंगे. तो -√5 -2. अगर 4 में से 2 सेपरेट करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा और ये हो जाएगा √5. तो बीटा की वैल्यू कितनी आई है? 2 - √5. अब हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को इस प्रोडक्ट में पुट करेंगे. तो अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा हमें पता है 2 + √5 है, 2 + √5 है ना. और जो बीटा है ये हमने अभी फाइंड आउट किया 2 - √5, 2 - √5. ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो 2 2 ज़ा 4. 2 को जब हम -√5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√5. √5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5. √5 को अगर -√5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -√5². राइट. सो हम इसको सॉल्व करेंगे. ये दोनों वैल्यू सेम है और इनके साइन डिफरेंट है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे. बचेगा क्या हमारे पास? √5 का होल स्क्वायर. स्क्वायर से रूट कट जाएगा यहाँ पर तो ये क्या बचेगा? सिर्फ 4 - 5 दैट इज इक्वल्स टू -1. ठीक है. और जो हमें सम गिवन है वो कितना है 4. तो हमें सम भी मिल गया और प्रोडक्ट भी मिल गया. अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करेंगे. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू kx² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. के को सेम रहने देंगे, x² विल रिमेन सेम. सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा 4 है और जो प्रोडक्ट है वो कितना है -1. तो जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो कितना होगा? x² - 4x - 1 एंड दिस इज़ योर आंसर. आज की वीडियो में हमने सीखा कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सपोज x² प्लस β² फाइंड आउट करना है या फिर अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इक्वेशन को इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे ताकि उसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जैसी रिड्यूस फॉर्म हो. ठीक है. जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा या फिर अल्फ़ा बीटा, कुछ इस तरीके से हमें रिड्यूस करना है. ठीक है. और जब हम रिड्यूस कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उनका यूज़ करके हम किसी भी टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. सो अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स समझ आते हैं प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.